हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी में प्रश्न हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं शिवराज विजय ग्रंथ, जो अंबिका दत्त व्यास की रचना है, एक उपन्यास है। तो यहाँ से हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आज जो है प्रश्न हमारा शिवराज विजय ग्रंथ से है। प्रश्न क्या कहता है इसको देखिएगा, और उत्तर क्या लिखना है। तो उत्तर यहाँ पे हम जो है हेडिंग बॉय यानी कथा जो है, कथा वस्तु जो है उसको हेडिंग के माध्यम से लेकर आए हैं। तो प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, शिवराज विजय ग्रंथ की कथा वस्तु का विस्तार में वर्णन कीजिए। यहाँ क्या करना है, विस्तार में इसका जो है शिवराज जो विजय ग्रंथ है उसके कथा वस्तु का जो है विस्तार में वर्णन करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे उत्तर हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम जो है हेडिंग डालेंगे शिवराज विजय की कथा वस्तु। यह हमारी जो है मेन हेडिंग हो जाएगी, जो हमें उत्तर के थ्रू लिखना है। तो शिवराज विजय की कथा वस्तु जाएगा, उसमें सबसे पहली हेडिंग डालेगा परिचय। तो परिचय में लिखेंगे शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन, संघर्ष और वीरता का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 3 विरामों में विभाजित है और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास है। तो कितने कितने निश्वास है दोस्तों, तो 4-4 निश्वास है। ये हमारा परिचय हो गया। और दूसरा जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कथा का आरंभ, यानी कि कथा का आरंभ कहाँ से होता है। तो दूसरी हेडिंग हमारी है कथा का आरंभ, यह हेडिंग डालेंगे। और इसमें लिखेंगे दक्षिण भारत में मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से दुखी होकर शिवाजी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध आरंभ करते हैं। उस समय शत्रुओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए स्थान स्थान पर आश्रम बनाई गई थी, जो यवनों की गतिविधियों का परिचय दिया करते हैं। क्या थे यह करते थे कौन, जो आश्रम, जगह जगह आश्रम बनाए गए थे। यह जो है यवन लोग क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों का यह जो है परिचय दिया करते हैं। जैसे गौर सिंह, श्याम बटू जो ये दोनों जो है आश्रम में रहते थे जो है ब्रह्मगुरु के साथ। तो वह उन लोग का काम ही यही था कि यवनों के जो यवन लोग जो कार्य करते थे, जो उनकी गतिविधियां थी, उन बातों को जो है शिवाजी के पास पहुंचाना था। तो यहाँ से हमारा जो है कथा का आरंभ हो जाता है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम शासकों के अत्याचार से कौन दुखी था, शिवाजी बहुत दुखी थे, उनकी जनता बहुत दुखी थी और उसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या कर दिए, युद्ध आरंभ करते हैं। ठीक है। तो उस समय जो है शत्रुओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए स्थान स्थान पर क्या बनाए गए थे, आश्रम बनाए गए थे, जो यवनों की गतिविधियों का परिचय दिया करते थे। यह हमारा दूसरा हेडिंग हो गया, कथा का आरंभ यहाँ से होता है। आगे हमारा है अफजल खां का प्रसंग। तो इसी कथा के आगे जो अफजल खां जो आता है तो उसका प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। तो शिवाजी की लगातार विजय से अफजल खां क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। शिवाजी के लगातार विजय से अफजल खान क्रोधित हो जाता है और बीजापुर के शासक के आदेश से शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने निकल जाता है। किसके शासक के आदेश से, बीजापुर के शासक जो राजा था उसके आदेश से शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए निकलता है। वह छलपूर्वक संधि के बहाने शिवाजी को जीवित पकड़ना चाहता है, परंतु शिवाजी को उसकी योजना का पहले ही पता चल जाता है। तो ये अफजल खां का प्रसंग यहाँ स्टार्ट होता है। तो वहाँ से कथा आरंभ कहाँ से होती है, फिर दूसरा हेडिंग है अफजल खां का प्रसंग। और तीसरी हेडिंग हमारी है गुप्तचर और ब्राह्मण कन्या का प्रसंग। तो आगे होता है कि एक गुप्तचर बीजापुर का संदेश लेकर जा रहा था। एक गुप्तचर बीजापुर का संदेश लेकर जा रहा था, जिसने रास्ते में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया। उसी समय गुरु के शिष्यों यानी गौर सिंह और श्याम बटू ने उसे बचा लिया और गुप्तचर को मार दिया। संयोग से अफजल खां की योजना का पत्र भी उन्हें मिल गया था। किसे मिल गया था, गौर सिंह को जो है अफजल खां के जो यवन शासक था वो पत्र लिया था, तो पत्र मिल जाता है और जो अफजल खां की जो योजना थी उसका पता चल जाता है। तो यही है गुप्तचर और ब्राह्मण कन्या का प्रसंग। ये दोनों प्रसंग एक साथ है, तो इसको आप यहाँ पे लिखिएगा। चौथी हमारी हेडिंग है शिवाजी की रणनीति। यहाँ पे जो चौथी हेडिंग है वह है शिवाजी की रणनीति। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि शिवाजी की क्या रणनीति है। इस समाचार को जानकर, कौन समाचार, जो पत्र मिलने का समाचार था उसमें क्या लिखा हुआ था, अफजल खान आ रहा है, वह जो है शिवाजी को मारना चाहता है। इस समाचार को जानकर शिवाजी स्वयं जो है अफजल खां को पराजित करने की क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। कौन, शिवाजी। पंडित गोपीनाथ के माध्यम से अफजल खां को मिलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो गोपीनाथ था जो अफजल खां के साथ था, तो उसके माध्यम से जो है अफजल खां को मिलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गौर सिंह भेष बदलकर अफजल खां के शिविर में जाकर
क्या करने लगा, उसकी तैयारियों में का पता लगाने लगता है। तो वह क्या करता है, गौर सिंह तो जो था अफजल खां के शिविर में भेष बदल कर जाकर अफजल खां क्या करना चाहता है, उसकी योजनाओं का पता लगाने के लिए गौर सिंह जो था उसके शिविर में जो है घुस जाता है। उसके शिविर में उसकी तैयारियों का पता लगाने लगता है कि क्या करना चाहता है। तो शिवाजी की रणनीति यही थी। तो वो क्या रणनीति थी, वह जो है गोपीनाथ के माध्यम से अफजल खां को मिलने की योजना बनाता है और जो है गौर सिंह को भेष बदल कर उसके शिविर में भेज देता है। यह जो है शिवाजी की रणनीति है। अगला हमारे हेडिंग है जो है अफजल खां का वध। तो अफजल खां का वध आगे की कथा है। तो शिवाजी अपनी सेना को चारों ओर छिपा देते हैं। शिवाजी क्या थे, अपनी सेना को चारों ओर छिपा देते हैं। जब अफजल खां मिलने आता है तब शिवाजी अपने वस्त्रों के भीतर बाखनख हथियार छिपा कर रखते हैं। तो एक बाखनख था जो उंगली फंसाने वाला होता है, तो उसको जो अपने पास छिपा कर रखते हैं। मिलते समय जैसे ही अफजल खां शिवाजी को पकड़ने का प्रयास करता है, शिवाजी उसे बाखनख से मार देते हैं और जो है सैनिकों को भी पराजित कर। तो उसके पास जितने भी सैनिक थे उसको जो शिवाजी पराजित करते हैं और बाखनखा से जो है अफजल खां को शिवाजी मार देते। तो यह हो गया अफजल खां का वध। तो शिवाजी अफजल खां का वध कैसे करते इसी कथा में, तो इसको डालिएगा छठा हेडिंग। सातवां हेडिंग हमारा हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मण कन्या का रहस्य। तो उसी कथा में पता चलता है कि वो जो ब्राह्मण कन्या यह दोनों श्याम सिंह और जो है गौर सिंह की बहन है। तो यहाँ पे ब्राह्मण कन्या का रहस्य पता चलता है। जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा के लिए उसका संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण होता है, बाद में पता चलता है कि वह गौर सिंह और श्याम सिंह की क्या है, बहन है, जिसका नाम क्या था, सवर्णी है, तथा वह ब्राह्मण उसका पुरोहित देव शर्मा है। तो वो ब्राह्मण कौन था, तो वो जो ब्राह्मण था जिसके पास कन्या रहती थी वह जो है उसका श्याम सिंह और गौर सिंह का क्या था, पुरोहित था। उसका नाम क्या था, देव शर्मा था। तो वह दोनों किसकी बहन थे, बहन सवर्णी थी, वह उनकी बहन थी। गौर सिंह बताते हैं कि वे उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्री। तो गौर सिंह क्या बताते हैं कि वह भी क्या जो उदयपुर के जागीरदार थे उस खड़ग सिंह के क्या थी, यह दोनों पुत्र है और सवर्णी उनकी क्या है, बहन है। तो यह रहस्य पता चलता है इस कथा में कि ब्राह्मण कन्या का रहस्य पता चलता है कि ब्राह्मण कन्या जो जिसकी रक्षा ये दोनों करते थे, गौर सिंह श्याम सिंह, वह दोनों क्या उसके भाई हैं। ठीक है, यह हमारा सातवां हेडिंग हो जाएगा ब्राह्मण कन्या का रहस्य। आठवां शिवाजी और शाइस्ता खां का संघर्ष। तो शिवाजी और शाइस्ता खां का संघर्ष होता है। तो शिवाजी का जीवन निरंतर संघर्षों से भरा हुआ था। वे शाइस्ता खां के किले में रहने लगे, तब दोनों के बीच युद्ध होना आवश्यक हो गया। शिवाजी का जीवन निरंतर संघर्षों से भरा हुआ था। जब वे शाइस्ता खां के किले में रहने लगे तब दोनों के बीच युद्ध होना आवश्यक हो गया। शिवाजी ने रणनीति बनाकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। तो यह हो गया शिवाजी और शाइस्ता खां का संघर्ष। यहाँ पे आठवां हेडिंग है। नौवां हेडिंग है रघुवीर सिंह की और देवलसी की योजना। तो यहाँ पे रघुवीर सिंह जो है एक योजना बनाता है। तो योजना में क्या है, तो शिवाजी के रघुवीर सिंह के माध्यम से ये संदेश भेजा, लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद देवलसी नामक सेविका के माध्यम से शत्रुओं के किले में प्रवेश की योजना बनाई। कौन, रघुवीर सिंह। ठीक है, योजना बनाई गई। देवलसी मंदिर में सेवा करती थी और उसी के जरिए शत्रुओं के मन में परिवर्तन लाने की कोशिश की गई। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा रघुवीर सिंह की देवलसी की योजना। ये यहाँ पे ये हमारे हेडिंग हो गया नौवां। 10वां है संगीत और भक्ति से हृदय परिवर्तन। तो यहाँ पे जो है संगीत और भक्ति से जो हृदय परिवर्तित हो गया किसका, रघुवीर सिंह का। तो देवलसी के मधुर संगीत और भक्ति से रघुवीर सिंह के हृदय में परिवर्तित होने लगे। वह शिवाजी के प्रति आकर्षित हुआ और उसके पक्ष में सोचने लगा। यह शिवाजी की एक चतुर रणनीति थी। तो यह हो गया संगीत और भक्ति में हृदय का परिवर्तन। 11वां हेडिंग है युद्ध की तैयारी। तो शिवाजी ने उचित समय देखकर युद्ध किया और अपने शत्रुओं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। उसकी वीरता और चतुराई के कारण उन्हें विजय प्राप्त हो गया। तो युद्ध की तैयारी किसने किया, शिवाजी जो युद्ध की तैयारी की। शिवाजी ने उचित समय देखकर युद्ध किया और अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया और उसकी वीरता और चतुराई के कारण उन्हें क्या हो गया, विजय प्राप्त हुआ। गुप्त निरीक्षण और सुरक्षा। तो शिवाजी गुप्त निरीक्षण और सुरक्षा भी करते थे। तो शिवाजी ने ब्राह्मण भेष धारण कर
शत्रु के निवास स्थान पर गुप्त निरीक्षण किया। तो वह जो है क्या किए, वह जो है घुस गए, शत्रुओं के शिविर में घुस गए, वहाँ पे जो है निरीक्षण किया। तो गुप्त निरीक्षण किए और सुरक्षा। इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से सब पार कर लिया। तो गुप्त निरीक्षण और सुरक्षा क्या था, तो यही था, शिवाजी ने ब्राह्मण वेश धारण कर शत्रुओं के निवास स्थान पर गुप्त निरीक्षण किया और इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से वहाँ से बाहर निकल गए। यह हमारा 12वां हेडिंग है। 13 हेडिंग है विश्वासघात और संघर्ष। तो शत्रुओं और विश्वासघात भी हुआ, शत्रुओं द्वारा विश्वासघात भी हुआ, लेकिन शिवाजी ने धैर्य और साहस से स्थिति को संभाला। उनकी सैनिकों ने भी पूरा सहयोग दिया। तो यहाँ पे विश्वासघात और संघर्ष भी हुआ, किसके साथ, शिवाजी के साथ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शत्रुओं द्वारा विश्वासघात भी हुआ, लेकिन शिवाजी ने धैर्य और साहस से स्थिति को क्या कर लिया, संभाल लिया। अगला हमारा हेडिंग है प्रेम और त्याग की घटना। तो यह रोचक घटना में देवलसी ने अपने प्रेम का इजहार किया। यहाँ पे देवलसी ने सवर्णी होगा, ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज है, तो इसको नाम आप सही कर लीजिएगा, सवर्णी जो उनकी बहन थी, तो सवर्णी यहाँ पे आप कर लीजिएगा। तो एक रोचक घटना में सवर्णी ने अपने प्रेम का इजहार किया, लेकिन शिवाजी ने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य केवल राष्ट्र और धर्म की रक्षा को माना। तो यहाँ पे ये जो नाम होगा प्रेम और त्याग की घटना, तो यहाँ पे शिवाजी ने अपने प्रेम का भी त्याग कर दिया जो औरंगजेब की पुत्री थी। तो औरंगजेब की पुत्री का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। एक घटना, रोचक घटना में जो औरंगजेब की पुत्री थी ने अपने प्रेम का इजहार किया था, लेकिन शिवाजी ने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य केवल राष्ट्र और धर्म की रक्षा को ही माना, ठीक है। यह उन्होंने शिवाजी का प्रेम और त्याग की घटना है। अगला हमारा हेडिंग है शत्रुओं का आक्रमण। तो यहाँ पे देवलसी यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नाम गलत है, ठीक। अगला हमारा हेडिंग है शत्रुओं का आक्रमण। तो बीजापुर की ओर से अचानक आक्रमण होता है, जिसमें विशेष रूप से सिद्धि जौहर जैसे शत्रु शिवाजी पर आक्रमण करते हैं। इस युद्ध में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ पे जो है औरंगजेब होगा, जैसे शिवाजी पर हमला करते हैं, इस युद्ध में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। तो शत्रुओं का आक्रमण हो जाता है अचानक शिवाजी पर। संकट और वीरता की कहानी है। तो इस कठिन समय में छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। वे अपने साथियों की सहायता से संकट से निकलने का प्रयास करते। तो उनके साथी कौन थे, रघुवीर सिंह और गौर सिंह, और उन्हीं की सहायता से जो है क्या करते हैं, उस संघर्ष से जहाँ पे उन्हें जो है किडनैप कर, मतलब कि उनको नज़रबंद कर दिया गया था, वहाँ से जो है रघुवीर सिंह जो है वहाँ से उनको छुड़ा लेते हैं। तो वही संकट और वीरता। तो इस दौरान समय में छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने साथियों का मतलब रघुवीर और गौर सिंह जो उनके साथी थे, उनकी सहायता से संकट से क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। अगला हमारा है आगरा की घटना का संघर्ष। तो यहाँ पे आगरा में एक घटना घटती है, उसका संघर्ष है। तो कथा में आगे बताया गया है कि शिवाजी को दिल्ली बुलाया गया, मुगल दरबार में दिल्ली जो है बुलाया गया, औरंगजेब के द्वारा बुलाया जाता है, जहाँ औरंगजेब द्वारा उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, यानी कि उनको नज़रबंद करने का प्रयास किया गया था। शिवाजी की चतुराई से वे इस संकट से भी निकल आए। तो यहाँ पे जब ये जो है औरंगजेब उन्हें मिलने के लिए योजना बनाता है दिल्ली मुगल दरबार में, तो यहाँ पे जो है उन्हें जो है किडनैप मतलब पकड़ने का, नज़रबंद करने का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शिवाजी अपनी चतुराई से इस संकट से भी बाहर निकल जाते। तो यहाँ पे हेडिंग है आगरा की घटना और संघर्ष। अगला है पुनः स्वराज की प्राप्ति। तो यहाँ पे अंतिम हेडिंग है पुनः स्वराज की प्राप्ति। इन घटनाओं के बाद शिवाजी पुनः अपनी शक्ति संगठित करते हैं और अपने राज्य को मजबूत बनाते हैं। तो वहाँ से जब निकल जाते हैं आगरा से, तो वहाँ पे फिर वापस आते हैं और जो है अपना सैनिक संगठन बनाते हैं और जो है वे प्रशासन, युद्ध नीति और जनता के हित में कार्य करने लगते हैं। यह हमारा हो गया 18 हेडिंग जो है कथा वस्तु का सामान्य परिचय। आगे हमारा यहाँ पे हो जाएगा उपसंहार, हमें भी लिखना है, तो यहाँ पे उपसंहार में लिख सकते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ में शिवाजी की वीरता, बुद्धिमत्ता, देशभक्ति और रणनीति का अत्यंतम प्रभावशाली वर्णन किया गया। कथा में साहस, कर्तव्य और धर्म की रक्षा का संदेश निहित है। तो दोस्तों यह रहा आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। प्रश्न हमारा एक बार देख लीजिए क्या था, एक बार प्रश्न को फिर देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर हमारा था
कि शिवराज विजय ग्रंथ की कथा वस्तु का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे विस्तार में जो है पूरी कथा को वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे शिवराज विजय ग्रंथ की कथा वस्तु। फिर इसमें हम पहला हेडिंग डालेंगे परिचय। परिचय थोड़ा देंगे कि उस ग्रंथ पे क्या है क्या नहीं। उसके बाद कथा का आरंभ कहाँ से होता है, तो दक्षिण भारत से होता है, इसको भी लिखिएगा। फिर अफजल खां का प्रसंग उसमें आ जाता है। अफजल खां जो है शिवाजी से क्रोधित होते हैं और उस पर आक्रमण करने के लिए चल देते हैं, तो अफजल खां का प्रसंग आता है। अगला है गुप्तचर और ब्राह्मण कन्या का प्रसंग। इसी कथा में गुप्तचर द्वारा जो है ब्राह्मण कन्या का प्रसंग आता है। वह उसने पकड़ यौवन जो शासक है उन्हें पकड़ लेता है, यह पता चलता है। शिवाजी की रणनीति का पता चलता है। अफजल खान को मारने के लिए वह रणनीति बनाते हैं। अफजल खां का वध कर देते हैं, अगली हेडिंग हो जाएगी। ब्राह्मण कन्या का रहस्य का पता चल जाता है कि वो उनकी बहन है। शिवाजी और शाइस्ता खां का संघर्ष होता है। रघुवीर और जो है यहाँ पे सवारी की योजना का पता चल जाता है। और यहाँ पे संगीत और भक्ति से हृदय रघुवीर सिंह जो है परिवर्तित हो जाता है, किसको, रघुवीर सिंह का। अगला युद्ध की तैयारी करना है। गुप्त निरीक्षण और सुरक्षा जो है शिवाजी करते हैं। विश्वासघात और संघर्ष उनके साथ होता है, धोखा हो जाता है, यह घटना है। प्रेम और त्याग की घटना है। और लास्ट में शत्रुओं का आक्रमण हो जाता है, संकट और वीरता और आगरा की घटना और संघर्ष, ठीक है। और पुनः क्या करते हैं, वो स्वराज की प्राप्ति कर लेते हैं। ये पूरी घटना जो है कथा सारे जो है यहाँ पे विस्तार में दिया गया है शिवराज विजय ग्रंथ का। तो दोस्तों उम्मीद करती यह जो है प्रश्न, यह कथा आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी जो शिवराज विजय ग्रंथ से हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।